कांदिवली का ग्रोवेल्स 101 मॉल क्यों है बंद, हजारों कर्मचारी परेशान। कांदिवली पूर्व ग्रोवेल्स 101 मॉल के हजारों कर्मचारियों एवं शॉप ऑनर्स के सामने खड़ा हुआ रोजी रोटी का संकट। 20 साल पुराना ग्रोवेल्स 101 मॉल पिछले एक सप्ताह से बंद है। कई नामचीन ब्रांड्स मालिक एवं शॉप ऑनर अब एमपीसीबी के नए आदेश से काफी आहत हैं। इस संबंध में ग्रोवेल्स मॉल के कर्मचारी, आसपास के नागरिकों के अलावा ग्रेव एंड वेल इंडिया लिमिटेड में रियल एस्टेट ग्रोवेल्स 101 मॉल CEO संतोष पांडे ने मीडिया के माध्यम से आम जनता के सामने अपने विचार रखा है। संतोष कुमार पांडे, COO रियल एस्टेट ग्रोवन वेल इंडिया लिमिटेड, और ग्रोवल मॉल का जो मैनेजमेंट है और उसको मैं देखता हूँ। जो कुछ दिनों से ये चीज़ें चल रही है कि मॉल शट डाउन हो गया है, ऑपरेट नहीं हो रहा है, तो मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि दो तीन चीज़ें थी इस डिस्कशन के लिए हमें आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने की रीज़न्स ये थी कि बहुत लोग जानना चाहते हैं कि हो क्या रहा है एंड व्हाट इज़ द सिचुएशन एट दिस मोमेंट। पहले तो मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि मॉल शट डाउन नहीं हुआ है, एक टेम्परेरी क्लोजर है। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने हमें कोई ऑर्डर डायरेक्टली नहीं दिया है, लेकिन हमारे कुछ कंप्लाइंसेस एमपीसीबी के थे जिसे हमें पूरा करना है। उसके वजह से ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एमपीसीबी को डायरेक्शन दिया था कि आप मॉल वालों के साथ इंटरेक्ट करके ये सारे कंप्लाइंसेस कर लीजिए, और जब तक ये कंप्लाइंसेस नहीं होता है तब तक ये हमारा इनिशिएटिव था कि कंप्लाइंसेस क्लियर करने से तक हम इसको टेम्परेरी सस्पेंड करके अपने कंप्लाइंसेस को पूरा करके और फिर से वापस हम मॉल कस्टमर के लिए और रिटेलर के लिए ओपन करेंगे। क्या किसी ने कंप्लेन वगैरह किया था, जबकि मॉल 15 सालों से चल रहा है, तो अभी ये समस्या क्यों उठी है पर्यावरण के लिए? देखिए, पहले तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि ग्रोवन वेल इंडिया लिमिटेड 60 ईयर ओल्ड कंपनी है, हम लिस्टेड एंटिटी हैं। हमारे सारे कंप्लाइंसेस जो हमें करने होते हैं हमने इतने सालों से किए हैं। सारे कंप्लाइंसेस के वजह से ही ये 20 साल से मॉल चल रहा है। काफ़ी सारे रिटेलर आए गए। ये जो मॉल आया है वो फेस वाइज आया है, फेस 1, फेस 2, फेस 3 करके आया है, और 20 सालों में बहुत सारे ऐसे कंप्लाइंसेस हैं जो थोड़े सिचुएशनल थे। उसके वजह से हम लोगों ने वो एप्लीकेशन हमारा गया हुआ है, हम उसको फॉलो अप कर रहे हैं। बिकॉज ऑफ सम गैप हम उस कंप्लाइंसेस को अचीव करने में हमें थोड़ा टाइम लग रहा है। जब तक हमें ये टाइम लग रहा था, इन द मीनवाइल हमने वॉलेंटरली इसको सस्पेंड किया है ताकि और ज़्यादा इनकन्वीनियंस लोगों को ना हो, और हम अभी कोशिश कर रहे हैं कि इसको कर ले। बट ऐसा है कि हाँ, एक ये जो कंप्लाइंसेस है उसकी एप्लीकेशंस ऑलरेडी हमने अप्लाई कर दिया हुआ है, और उसको आज से नहीं, हम 2016 से फॉलो अप कर रहे हैं। कुछ गैप्स हैं जो हमें भी बाद में पता चला, और उसके हिसाब से हम उसको प्रोसेस करके जितना जल्दी हो गया रिजॉल्व करके हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। सैकड़ों शॉप ओनर हैं, उनकी रोजी रोटी की समस्या हो गई है, एम्प्लॉई हैं उनकी समस्या हो गई है, वो तो कैसे सॉर्ट आउट होगा इसके बारे में पता सर देखिए, ऐसा है कि आज तक हमें सारे अथॉरिटीज़ से बहुत अच्छे सपोर्ट्स मिले हैं। कोई भी रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं उनके सपोर्ट की वजह से ही हम मॉल आज तक चला पाए हैं, और हमारे कंप्लाइंसेस भी सब सही हैं। हाँ, आपका ये कहना सही है। एक रीज़न ये भी था कि हमें बहुत प्रेशर आ रहा था कस्टमर से, रिटेलर से, एम्प्लॉय जो काम कर रहे थे वहाँ से, क्योंकि 20 साल से हम कम से कम यहाँ 1900 लोगों को एम्प्लॉय करते हैं। 1900 के कम से कम आप समझ लीजिए उतनी मल्टीप्लाइड बाई 4 उतने फैमिलीज चलते हैं यहाँ पे। इससे कम्युनिटी को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। पिछले काफ़ी दिनों से हमने देखा है कि हमने इनिशिएट नहीं किया है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो पब्लिकली सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आते हैं, हमें मेल्स भी भेज रहे हैं, हमें लेटर्स भी भेज रहे हैं। वो रियली कंसर्न्ड है कि जितने लोग यहाँ काम करते हैं सब हमारे आसपास के लोग ही हैं, हमारे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं सब आसपास के ही हैं, और हम सिर्फ हायर या वाइट कॉलर लोगों को हायर नहीं करते हैं। हमारे यहाँ पे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, लोअर क्लास के लोग भी काम करते हैं। तो इतने बहुत सारे एम्प्लॉयमेंट्स हैं यहाँ पे, तो हमें बहुत प्रेशर आ रहा था। लोगों को जानने की कोशिश हो रही थी कि हम क्या कर रहे हैं इनके लिए। तो हम लोगों को यही बताना चाह रहे हैं कि कंप्लाइंसेस तो है, वो तो हम करेंगे ही डेफिनेटली, बट इन द इंटरिम पीरियड अगर हमें
थोड़ा टाइम मिल जाता है या थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाता है तो इनके लिए अच्छा होगा, बिकॉज इनको हम काफ़ी टाइम से, बहुत लोग तो यहाँ पे 20-20 साल से काम कर रहे हैं। तो एम्प्लॉयमेंट एक चीज़ है, दूसरी जो कन्वीनियंस है, यहाँ के जितने भी कैचमेंट एरिया है, चाहे वो लोखंडवाला हो, ठाकुर कॉम्प्लेक्स हो, वहाँ के लोगों के लिए मॉल एक सेकंड होम जैसा था। उनकी सारी ग्रॉसरी, उनका सामान सब यहीं से मिलता था। तो वो भी थोड़े कंसर्न है कि ग्रोवल के बंद होने से काफ़ी, और ग्रोवल एक मॉल ही नहीं था, एक कम्युनिटी सेंटर था। एक कम्युनिटी सेंटर था जहाँ लोग आते थे, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते थे। हमने उनका बहुत ध्यान रखा हुआ है। तो हमें ये लगा कि हमें उनको भी ये चीज़ बताना चाहिए कि हम आपके लिए भी कंसर्न्ड हैं, हम आपकी बातों को सुन रहे हैं, और ग्रोवल्स मॉल से और हमारी कंपनी से जो भी होगा टू ब्रिंग बैक द मॉल एज सून एज पॉसिबल एंड टू गेट इट ऑपरेटेड, विल डू इट। यस, वी आर कंसर्न्ड अबाउट द एम्प्लॉइज डेफिनेटली। कुछ बताया जाता है कुछ लोग हैं जानबूझ के प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, कौन लोग हैं जो इस मन मुद्दे को उछाल रहे हैं लोगों को? देखिए, मैं आपको बताता हूँ कि ऑनरेबल हाई कोर्ट का जो ऑर्डर आया, अगर उस ऑर्डर को आप पढ़ेंगे तो उस ऑर्डर में हमें बंद करने के लिए नहीं कहा गया था, एमपीसीबी को डायरेक्ट किया गया था कि आप ग्रोवल मॉल के साथ बात करके आप अपने कंप्लाइंसेस को इन प्लेस कर लीजिए। और हमारी, आपको ऑनेस्टली मैं बता दूँ तो सारे अथॉरिटीज़ को मालूम है कि हमारे पास परमिशंस हैं, कुछ गैप्स हैं वो हम सॉर्ट कर लेंगे, उसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। हाँ, लेकिन आप जनरल देखेंगे तो जितने भी न्यूज़ इसके रिलेटेड आए हैं आफ्टर ऑनरेबल हाई कोर्ट के क्लोजर के, मतलब एमपीसीबी को डायरेक्शन देने के बाद, सारे न्यूज़पेपर ने उसको वेरी अनबायस वे में एक स्टोरी डाला है कि ये हुआ है। कुछ एक न्यूज़पेपर हैं, एक मीडिया है, जिस चीज़ को आज से नहीं, पिछले 2 सालों से कुछ आरटीआई एक्टिविस्ट के थ्रू कुछ इन्फॉर्मेशन निकाल के हमें परेशान करने की कोशिश की जा रही थी, और हमें कभी टाइम भी रिस्पॉन्ड करने को नहीं दिया जाता था। कभी लास्ट मोमेंट में पता चलता था कल सुबह स्टोरी जा रही है, अभी ये कमेंट चाहिए, वीकेंड्स को चाहिए। तो ये जानबूझ के एक न्यूज़पेपर का ही किया हुआ है। जहाँ तक एक्टिविस्ट और सोशल एक्टिविस्ट आरटीआई का सवाल है, मुझे नहीं लगता है, आज तक मैं ये समझ नहीं पाया कि इतनी सारी इश्यूज हमारे सोसाइटी कम्युनिटी में होने के बावजूद ग्रोवल मॉल से क्यों। ग्रोवल मॉल तो इनफैक्ट हम इतना कुछ कर रहे हैं कम्युनिटी के लिए। अगर आपको पता नहीं होगा तो ये जो बाजू में नाला जा रहा है, कमला नेहरू नाला, ये जो पूरे लोखंडवाला से आ रहा है, हम इस पूरे नाले को क्लीनिंग की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। अगर एनवायरनमेंट की आप बात कर रहे हो तो कम से कम 1000 टन मतलब कचरा यहाँ से हम हर महीने निकालते हैं, जो सीएसआर एक्टिविटी के थ्रू है। हमारे यहाँ पे लोग एम्प्लॉयड है, हमारे सारे कंप्लाइंसेस है, एनवायरनमेंट की हो सके, फायर की हो सके, जो भी कंप्लाइंसेस है। आज तक आपने कभी शायद सुना नहीं होगा कि ग्रोवल मॉल में कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हुआ आज के डेट में, क्योंकि हम प्रिपेयर्ड है, हम अपने कस्टमर्स का ध्यान रखते हैं। तो ग्रोवल्स आप लोगों के साथ मिलके, सोसाइटी के साथ मिलके, आरटीआई एक्टिविटीज़ के साथ मिलके हम बहुत कुछ कर सकते हैं। बट ये हमें आज तक समझ में ही नहीं आया कि सब कुछ छोड़ के ग्रोवल मॉल ही क्यों। हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो हम ये कहना चाहते हैं कि कुछ उनकी रिक्विजिट होगी, कुछ उनके आइडियाज़ होंगे जो एज एन एंटिटी, एज एन एस्टैब्लिशमेंट, एज ए लिस्टेड एंटिटी हम इसमें एंगेज नहीं हो सकते। हम अगर हमारे पास कोई कंप्लाइंसेस नहीं है तो हम डेफिनेटली ले लेंगे, बट हम किसी ऐसी चीज़ों में इंडल्ज नहीं होंगे किसी को सेटिस्फाई करने के लिए या किसी के पर्सनल एजेंडा को ड्राइव करने के लिए। हम नहीं करेंगे, और शायद हो सकता है उनका वो मोटिव हो, बट एज ग्रोवल्स विल नॉट एंटरटेन दैट। सर, मॉल बंद होने के बाद में जो यहाँ के रिटेलर्स है और जो ब्रांड्स ओनर्स है उनका क्या रिएक्शन था? आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि हमारे कम से कम 40 रिटेलर हैं जिन्होंने एक रिक्वेस्ट प्ली भेजा हुआ है एमपीसीबी को। दे आर राइटिंग टू एमपीसीबी रिक्वेस्टिंग एमपीसीबी टू रिकंसिडर द पोजीशन दैट दे हैव टेकन। उनका कहना यही है कि हमारे काफ़ी सारे एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं, बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, जैसे हमारे खुद के मॉल के लाइसेंस होते हैं, उससे रिटेलर्स के भी लाइसेंस होते हैं। साल का एंड है अभी, मार्च खत्म होना है, सारे लाइसेंस अभी अप्रैल से रिन्यू होना चालू हो जाएंगे। उसमें आपके लिकर लाइसेंसेज एंड शॉप्स एंड स्टैब्लिशमेंट एंड हेल्थ लाइसेंस, बहुत सारी चीज़ें होती है ना। तो दे आर वेरी कंसर्न। हमें तो अपने से ज़्यादा उनके लिए दुख होता है कि उनके एम्प्लॉयज़ का क्या होगा, उनके स्टाफ का क्या होगा। तो उन्होंने एमपीसीबी को 40 लेटर ऐसे गए हुए हैं, उनके जो वेबसाइट है, उनका जो ईमेल एड्रेस है, उनकी कॉपी हमारे पास भी आई हुई है। हम उस सारे कॉपीज़ को कंपाइल करके हम रिक्वेस्ट भी भेज रहे हैं एमपीसीबी को कि काइंडली कंसीडर, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार हैं, आप जो बोलेंगे हम करने के लिए तैयार है। एप्लीकेशन ऑलरेडी पड़ा हुआ है, हमने शाये हुए तो नहीं किया हुआ है। हो सकता है थोड़ा आप हेल्प करेंगे तो हम स्पीड अप करके इसको कर लेंगे, और अभी तक हम उनसे हमें काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिला है, और हम बहुत अश्योर्ड हैं कि आगे भी हमें सपोर्ट मिलते रहेगा। और रिटेलर ने नहीं, हमारे वेंडर्स ने भी, हमारे हाउसकीपिंग, सिक्योरिटी, पार्किंग के जितने भी वेंडर्स हैं, आज टोटल 1900 एम्प्लॉयज़ यहाँ काम करते हैं। उनमें से सारे रिटेलर्स ने मेल भेजे हैं। और एक अच्छी चीज़ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि बिना हमारे इंटरवीन किए हुए
एक कम्युनिटी है वैक करके लोखंडवाला टाउनशिप में, उस कम्युनिटी में इतने सारे पॉजिटिव वाइब्स निकल के आए। उन्होंने एक छोटा सा पोल क्रिएट किया है। उन्होंने 3 ऑप्शंस निकाले हैं, ब्रिंग बैक ग्रोवल्स खुलना चाहिए कि नहीं खुलना चाहिए, या मेरा कोई से नहीं है। 99.9% लोग बोल रहे हैं कि ग्रोवल हमारा मॉल है, ये हमारे जगह पे था, ये हमारा प्राइड था, कांदिवली का एक प्राइड था, तो ये खुलना चाहिए। और उन्होंने एक मूवमेंट स्टार्ट किया है। उनके कुछ लोग यहाँ भी आए हुए हैं आज ये जानने के लिए और सुनने के लिए। तो वो भी पुश कर रहे हैं, रिटेलर भी पुश कर रहे हैं, हम चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। हमने इनिशिएट नहीं किया है, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का रीज़न यही था कि सब लोग आपके बारे में अच्छा बोल रहे हैं, काश आप उनके लिए कोई मैसेज दीजिए। दैट्स व्हाई वी कंडक्ट। इसमें कुछ अधिकारियों की भूमिका संदिग्ध है, इसके बारे में आपको क्या? नहीं, इस पे तो मैं शायद कुछ कमेंट नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि अधिकारियों की कोई भूमिका संदिग्ध का इसमें कोई मैटर नहीं है। आई थिंक ये जो मैटर है मोर कंप्लायंसेस रिलेटेड है, और कंप्लायंसेस में किसी एक इंडिविजुअल का ओपिनियन मैटर नहीं करता, तो वो हम अपने कंप्लायंसेस के हिसाब से देख लें। कस्टमर्स का सबसे बड़ा सवाल यही है कि ये मॉल कब तक ओपन होगा, तो आपको क्या लग रहा है कि कब तक वापस ये मॉल अपने पुराने औकात है? जैसे मैंने पहले भी कहा, हमने टेम्परेली सस्पेंड किया हुआ है, और कंप्लायंसेस के लिए हमारी ऑनरेबल हाई कोर्ट से और एनटीसीबी से बात चल रही है। हम सारे कंप्लायंसेस पूरा करेंगे और जितना जल्दी हो सके करेंगे, क्योंकि हमें भी पता है जितना जल्दी होगा उतना जल्दी एम्प्लॉयमेंट्स लोगों का वापस आना स्टार्ट रहेगा। बट जैसे मैं कह सकता हूँ, कोई टाइमलाइन हम सेट नहीं कर सकते। ये डिपेंड करता है कि जितना हम रेसिप्रोकेट करते हैं उतना सपोर्ट हमको सामने से भी मिले। लेकिन टेंटेटिवली वी आर लुकिंग एट राइट नाउ कि हम एटलीस्ट डॉक्यूमेंट्स अपना क्लियर करके सबमिट कर दे। बट ये पूरी की पूरी जो इकोसिस्टम है वो यही कह रही है कि ये जल्द से जल्द। अनीता सुरेश शिंदे। कितने समय से इधर काम कर रहे हैं? 100 साल हो गए। मॉल इसमें बंद चल रहा है, क्या कहना है इस बारे में आप लोगों का? चालू तो होना ही चाहिए। हम लंबे से आते हैं काम पे, और हमारा कमाने वाला कोई आए नहीं है। खुद कमाते, खुद बच्चों को पालते, खुद से स्कूल में सब हमारा करना पड़ता है। विकाजी मांडवकर, विकाजी मॉल बंद आहे, काय म्हणणं आहे तुमचं? साहेब तो मॉल चालू झाला पाहिजे अशी माझी इच्छा. प्रियंकर. मॉल बंद आहे, काय म्हणणं आहे तुमचं? सर आमचं कमवणारं कोण नाही. मी विरारवरून येते एकटी. तुम्ही जर हेल्प केली तर लवकरात लवकर मॉल चालू होईल. आमचं कमवणारं कोणच नाही आहे. क्या नाम है आपका? मेरा नाम नितिन झा है। नितिन जी, ग्रोवेल मॉल बंद है काफ़ी समय से, इस बारे में क्या प्रतिक्रिया आपकी, क्या कहना है? काफ़ी समय से नहीं, अभी इसको बंद होके शायद 1 हफ्ता ही हुआ है जी। और ये बंद नहीं हुआ है। ये जो र्यूमर्स फैलाया जा रहा है कि बंद हो गया है, मैं पहले तो मेरे बारे में बताता हूँ। मैं नितिन झा, मेरा एक संस्था है सोम फाउंडेशन, और मैं भी बहुत एक्टिव हूँ, सोशल वर्कर हूँ, जो समाज के लिए काम करता हूँ और किसी को परेशान नहीं करता। अगर जो अच्छा काम कर रहा है समाज के लिए तो उसका हमेशा साथ देता हूँ। तो मुझे भी बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे, फैमिलीज़ के मैसेजेस आ रहे थे कि नितिन जी इसके बारे में पता लगाइए कि मॉल बंद हो रहा है, कि हर दिन कोई ना कोई न्यूज़पेपर में भी आ रहा है कि हमेशा के लिए बंद हो गया, कोर्ट का ऑर्डर है। तो यही जानने के लिए आज मैं मॉल मैनेजमेंट से मिलने आया था। तो मैंने करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो है, जो पब्लिक को बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं आज मैनेजमेंट से मिला और मुझे जो ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन उसके बारे में पता चला। तो मैं यही चाहता हूँ कि लोगों को ये अवेयरनेस हो कि मॉल बंद नहीं हो रहा है। कुछ इनके कंप्लाइंस बाकी रह गए थे, जो अथॉरिटी से इनको परमिशन लेना था, उसमें लोगों ने लिया नहीं है। तो लेकिन आजकल कैसा है कि 15 साल से ये सेटअप चल रहा है। तो 15 साल पहले मॉल बन चुका है और 15 साल पहले बाद में अगर ऑर्डर कुछ आ रहा है तो उसका भी कुछ अरेंजमेंट हो सकता है। हाई कोर्ट का ऑर्डर सलाखों पे, मतलब उनका जो ऑर्डर्स है, लेकिन हमारे पास और भी राइट्स है। तो सर यही कॉन्स्टिट्यूशन हमें सुप्रीम कोर्ट को भी अप्रोच करने का राइट्स दिया हुआ है। तो ये मैनेजमेंट अपने तरीके से कोशिश कर रही है कि इतना बड़ा सेटअप है और एक छोटे से पार्ट्स के लिए पूरा मॉल तो बंद नहीं होगा, लेकिन ये कोशिश करे कि कंप्लायंस का जो भी परमिशन है, नॉमिनल पेनल्टी भर के जो भी करके वापस मॉल को प्रॉपर तरीके से और 100% कंप्लायंस ओरिएंटेड करके इसको स्टार्ट करना है। ये अभी मैनेजमेंट का मेरे को समझ में आया है। शाह जी, बताइए जरा, कुछ इसमें सोशल एक्टिविस्ट हैं, वो कंप्लेन वगैरह करके प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, उसके बारे में आपकी क्या? देखिए, आजकल हर 1 घंटे में नया सोशल एक्टिविस्ट खड़ा होता है। आज जो आदमी मेहनत करके, मैं भी सोशल वर्कर हूँ, लेकिन मैं अपना जॉब करता हूँ, मेहनत करता हूँ और पैसे अच्छी तरीके से, सही तरीके से कमा के अपने फैमिली को पालता हूँ। लेकिन अब क्या हो गया है, एक नया ट्रेंड चालू हो गया है कि आप किसी भी बड़े कॉर्पोरेट को पकड़ो, उसका कोई सेटबैक एलिगेशन मार दो, RTI आपको 10 रुपये में आपको RTI का इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। तो राइट ऑफ इन्फॉर्मेशन कहीं ना कहीं सही भी और उसका गलत उपयोग भी किया जाता है। तो मैं ये जो RTI एक्टिविस्ट है, कौन है, जनता इसके बारे में जानती, मैं नाम भी लेना नहीं चाहता, लेकिन मैं ग्रोवेल्स जो मैनेजमेंट है उनको कहना चाहता हूँ कि अगर कोई भी एक्टिविस्ट आपको
एक्सटॉर्शन का धमकी दे रहा है या वो अपने सेल्फ वेस्टेड इंटरेस्ट के लिए ये जो मॉल है इसको बंद करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो दिखाना चाहता है कि वो सबसे बड़ा, वो लॉ के ऊपर है। ऐसा कुछ नहीं है। और मैं ये जो गवर्नमेंट है, ये गवर्नमेंट से भी अपील करूंगा, जो भी महाराष्ट्र पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के डायरेक्टर्स है, प्रेसिडेंट है, जो भी अथॉरिटीज़ है, उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि अभी जो गवर्नमेंट आई है ये गरीबों की गवर्नमेंट है। और आप देख सकते हो मॉल में महिलाएं काम करती हैं। यहाँ पे कितनी महिलाएं जिनका रोज़गार ये मॉल देता है, हर दिन उनकी सैलरी ये रिलीज़ करते हैं। तो मैं गवर्नमेंट से भी अपील करूँगा कि जो भी इनके कंप्लायंस है इनको हेल्प करे कि ये कंप्लायंस से बाहर आ जाए और ये मॉल वापस अपने स्पीड से चालू हो जाए, क्योंकि लाखों लोग यहाँ पे डाउनफॉल है यहाँ पे पब्लिक का। पूरे नॉर्थ मुंबई में ये हमारे लिए एक वरदान है। ग्रोवेल्स मॉल लोगों के लिए अम्यूजमेंट पार्किंग एक कम्युनिटी सेंटर है जहाँ पे लोग मिलते हैं। बहुत लोग की शादियाँ भी यहाँ पे आके फिक्स हुई है। यहाँ पे ऑफिस सेंटर से बहुत कुछ है। यहाँ पे लोगों के जो अनाज है, जो सस्ते में बिग बाज़ार यहाँ पे जाना जाता था, वो भी यहाँ पर है। तो मैं फिर अथॉरिटी से रिक्वेस्ट करूँगा कि जल्द से जल्द इस मॉल को चालू करने की कोशिश जैसे भी हो सकता है इसको चालू कराया जाए। और जो भी सोशल एक्टिविस्ट या एक्शनिस्ट इसके पीछे पड़ा है उसका नाम हमारे सामने लाए और उसको हम एक्सपोज करें कि वो अपने स्वार्थ के लिए कितने लाखों लोगों को नुकसान पहुंचाना चाह रहा है।